हाय, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट राउंड्स के बारे में। पूरा पीएचडी करेंगे 12 चीज़ों को समझकर। एंड ये हमारे इस साल की काउंसलिंग की लास्ट वीडियो है। बट चिंता मत कीजिए, मैं इंजीनियरिंग सेम 1, सेम 2, सेम 3 में आप सभी के साथ रहूँगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड सेम 3 के सब्जेक्ट्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच, हमने 2 मिलियन व्यूज़ पार किए हैं पिछले साल और इस साल की प्लेलिस्ट को मिला के। सो उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ में थोड़ी तो वैल्यू ऐड हो पाई होगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बात करें अगर हम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में, सो जो ऑप्शन फॉर्म होता था, सो ऑप्शन फॉर्म में हम भरते थे 60 से 70 चॉइसेस, जो लगा फिर बेटरमेंट करते थे। बट स्पॉट राउंड्स में ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्पॉट राउंड्स में आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है आपको फिजिकली कॉलेजेस में विजिट मारना है। अगर आपको फिजिकली प्रेजेंस रखना है, इसका मतलब लिमिटेशंस आ जाती हैं। यानी कि जो 4 या 5 कॉलेजेस आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में आप देखो, हर जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे कुछ लोग रहते हैं मुंबई का टॉप चाहिए, पुणे का टॉप चाहिए, तो आप मुंबई पुणे 1-2 दिन में ट्रेवल नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक ही डेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं सारे स्पॉट राउंड्स की। सो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। जो आपकी डिज़ायर में 4-5 कॉलेजेस हैं, ज्योग्राफी और लोकेशन को ध्यान में रख के उनको सिलेक्ट करो। चलिए, अब कुछ लोग बोलेंगे हमको डिज़ायर तो नहीं है, हमको तो बस पता है सब लोग करते हैं, हमको भी करना है, हमको बस करना है स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट, तो कैसे करें? तो फिर जिनको आइडिया नहीं है और फिर भी बेटरमेंट में जाना है, यानी मतलब स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है, सो आप अपनी रैंक का रेंज देख सकते हैं। अगर आपका रैंक आया है समझो 3000 के आसपास, तो जो कॉलेजेस में 2500 तक रैंक है आप वहां पर जा सकते हैं। यानी -300, -400, -500, मैक्सिमम केसेस में -600 तक भी आप जा सकते हैं। और अगर आपका रैंक ऐसा है 10,000 के ऊपर, तो रेंज ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाती है, बिकॉज 10,000 के ऊपर वाले कॉलेजेस अपना लेवल गिरा देते हैं। ओके, वो लोग बोलते हैं कोई भी आए, भले 1 लाख वाला आए उसको भी हम दे देंगे। तो जिनका रैंक डिसेंट है, 4-5 हज़ार के अंदर है, वो -500, 600 तक के रेंज में ऊपर वाले कॉलेज में जा सकते हो। बाकी लोग फिर जितना उनको जाना है जा सकते हैं। तो आपको रैंक का एक रेंज दिमाग में रखना है कि इसका स्पॉट राउंड का भी रेंज कहां तक हो सकता है, वो आपको नंबर्स में से खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं प्रोसेस क्या है, कैसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। सो प्रोसेस यहां पर अब कैसे होता है, सो मैं आपको बता दूं, स्पॉट राउंड हर कॉलेज का अपना अपना प्रोसेस होता है। बट यहां पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे 2 प्रकार के कॉलेजेस। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं कहूंगा टाइप ए कॉलेज और टाइप बी कॉलेज, राइट। फिर आप जिस कॉलेज के लिए भी ऑप्ट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप के अंदर आता है। तो 2 प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। एक प्रकार के कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे फॉर्म डालते हैं। ओके, अपने वेबसाइट पे वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे वो लोग फॉर्म डालते हैं। और दूसरे कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे नोटिस डालते हैं। तो कहने का मतलब आपको किस पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जो भी आपने 4-5 कॉलेज लिस्ट किए हैं उनके कॉलेजेस के वेबसाइट पे आपको ध्यान देना है। वेबसाइट से मुझे ध्यान में आया कि जिन जिन लोगों का इंजीनियरिंग कोर्स एनरोलमेंट हो चुका है पर दूसरी यूनिवर्सिटी लगी है, आप व्हाट्सएप मत करो। काफ़ी लोग व्हाट्सएप ही कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 1 दिन हो गया, ऐसा नहीं, आप लोग ईमेल करो। ओके, ईमेल करो। हम लोग कैप राउंड 3 के बाद आपको शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कोर्स शिफ्टिंग जो भी है, मुंबई टू पुणे, पुणे टू मुंबई, शिवाजी, कोल्हापुर, अमरावती यूनिवर्सिटी, ईमेल करके रख दो। ठीक है, ईमेल करके 4-5 दिन आप रख दो, थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखो। ठीक है, चलिए सो आते हैं बैक ऑन द टॉपिक। सो वेबसाइट आपको चेक करते रहनी है। तो अब क्या होगा, कुछ कुछ कॉलेजेस क्या होंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस अपने गूगल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, वो गूगल फॉर्म में जितनी एंट्रीज हुई, एक डेट होगी, एक डेट पे वो फॉर्म भी बंद हो जाएगा, एक डेडलाइन के बाद फॉर्म बंद हो जाएगा। फिर वो गूगल फॉर्म के बेसिस पे क्या बनाएंगे, गूगल फॉर्म के बेसिस पे अपना मेरिट रैंक निकालेंगे। ओके, क्या करेंगे वो लोग, बेसिकली अपना मेरिट रैंक निकालेंगे एंड उस मेरिट रैंक के बेसिस पे स्पॉट राउंड कंडक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो जाते हैं एक टाइप ए कॉलेजेस या टाइप बी कॉलेजेस, किसी भी टाइप में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरे कॉलेजेस कैसे होते हैं, वो लोग बोलेंगे कि इतने से इतने परसेंटाइल वाले लोग इतने बजे इस ऑडिटोरियम में आ जाना, अपने कॉलेज के अंदर ही। ओके, सो लॉजिक समझ रहे हो, प्रोसेस कितने टाइप के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक बोलेंगे कि अगर आपका परसेंटाइल यहाँ से यहाँ तक है, इतने बजे इधर पहुँच जाना।
दूसरे बोलेंगे गूगल फॉर्म बनाते हैं हम, फिर गूगल फॉर्म के बेसिस पे आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस क्या है। तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा, या तो कॉलेज वाले आपको फिर खुद ही कांटेक्ट करते हैं। अभी खुद ही कांटेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा स्कैम भी होता है, कुछ लोग ऐसे ही फेक बारकोड बेचते हैं और बोलते हैं इस पे पूरा फीस ट्रांसफर कर दो, वो सब मत करना है ना। स्टूडेंट से मेरे को भेजा, बोला सर ये बारकोड आया है, इस बारकोड पे बोला 1,60,000 भेजना है। मैं बोला अरे मैं बोला मानता हूँ तू अमीर है, मानता हूँ तू भेज सकता है ऑन द स्पॉट, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा मत कर। ओके, एक बार कॉलेज जाकर आ, तो ऐसे सब चीज़ें फिर थोड़ा सा संभाल के रहना। चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। सो फीस का क्या लॉजिक है सर, हम कैटेगरी वाले हैं, कोई भी कैटेगरी वाला हो, कुछ भी होने दो, फीस आपको लगेगा ओपन का फीस ही लगेगा। फीस किसका लगेगा, फीस हमेशा ओपन का फीस ही लगेगा। आप एससी से हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो, फीस आपको हमेशा ओपन का ही लगेगा। फीस इज ऑलवेज ओपन का फीस, चाहे कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करो। अब फिर कंफ्यूजन अराइज होता है, काफ़ी लोगों को लगता है स्पॉट राउंड में फीस महंगा होता है, मैनेजमेंट कोटा का होता है, लाखों में होता है। तो नहीं, जो फीस ओपन वालों का है वही फीस स्पॉट राउंड में होता है। पर कुछ कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट राउंड होता है। मैनेजमेंट राउंड, मैनेजमेंट कोटा इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, कंफ्यूज मत करो। सी स्पॉट राउंड्स हर कॉलेज का अपना रूल है, बट लोग उसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करोगे प्रॉब्लम में आएगा। जो एमएचटी सीईटी के बाद ऑफिशियल स्पॉट राउंड होता है उसमें फीस आपको लगता है ओपन कैटेगरी वालों का, इस पे थप्पा आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी इंस्टीट्यूशनल कोटा हर कॉलेज का अपना मीनिंग होता है, मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज का अपना रूल होता है, वो अलग हो गया, वो स्पॉट राउंड से अलग रखे तो बेहतर है। चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। सो स्पॉट राउंड में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, 90% ऑफ द स्कॉलरशिप्स आपको नहीं मिलेंगी। जो फेमस स्कॉलरशिप है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बिकॉज स्पॉट राउंड इज नॉन कैप रजिस्ट्रेशन या फिर ए कैप रजिस्ट्रेशन। आप कई वेबसाइट्स पे देखोगे आपको लिखा मिलेगा ए कैप रजिस्ट्रेशन, कई वेबसाइट्स पे आप देखोगे आपको लिखेगा नॉन सेंट्रलाइज्ड एंड ऐसे सब नजर आएगा, यानी नॉन कैप लिखा रहेगा। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लीगल प्रोसेस से बाहर हो जाता है, इस वजह से स्कॉलरशिप्स यहां पर नहीं मिलती हैं। चलिए बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिशन के बारे में, जो चीज सब लोगों को थोड़ा सा हॉन्ट कर सकती है, थोड़ा सा अजीब आपको लग सकती है। सो टाइम ऑफ एडमिशन क्या होता है। अब दो प्रकार के कॉलेज हैं। पहले प्रकार का कॉलेज बोलेगा सुबह 9 बजे आ जाओ, शाम को 7 बजे चले जाओ, 7:01 तक भी अपन थोड़ा सा भी नहीं देखेंगे, 7 बजे बंद मतलब 7 बजे बंद, रूल्स आर रूल्स। ओके, चलिए टाइप बी कॉलेज क्या बोलेगा, टाइप बी कॉलेज बोलेगा बैठे रहो। ओके, टाइप बी कॉलेज क्या बोलेगा, टाइप बी कॉलेज बोलेगा बैठे रहो। ओके, सो बेसिकली लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर मैं वीआईटी कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज वो एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा मैं डीपली कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं मेरा भी प्रेजेंस वहाँ पर था। ओके, सो उस वजह से मैं वही एग्जांपल दे सकता हूँ। सो वीआईटी कॉलेज में सीएस की सीट्स फुल हो चुकी थी। ओके, सो वीआईटी में सीएस की सीट्स यहाँ पे फुल हो चुकी थी। सो लोग बैठे थे सुबह से। ओके, 11 बजे से बेचारे लोग बैठे थे, तो 6 बजे आखिर उन्होंने देखा कि फुल हो गई हैं, मतलब थोड़े घंटे पहले फुल हो गई, तो 6 बजे वो लोग चले गए। ओके, उन्होंने बोला अभी दूसरी जगह जाके चक्कर मारते हैं। बट कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग बैठ गए थे। ओके, कुछ लोग इतने पेशेंस वाले थे, बैठे थे कि बैठे हैं इधर ही क्या है ना, ऐसे बिंदास बैठ गए थे बिना किसी टेंशन के। अब जो लोग बैठे थे उनका भला ये हुआ कि रात को वापस से सीट्स आना चालू हुई। अभी कोई बोलेगा वापस से सीट्स आना चालू हुई का मतलब क्या होता है। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीआईटी में सीएस ले लिया था, उसमें से कोई स्टूडेंट अगर रात को कैंसिल करता है ना, वो बोलेगा चलो मैं रात को कैंसिल करता हूँ सुबह, क्योंकि मैं न्यू कॉलेज में जाने वाला हूँ वैसे भी एडमिशन लेने। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी टाइम पे कैंसिल करते हैं अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। सो बेसिकली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैंसिल करते हैं। और किसी ने रात बजे 10 को कैंसिल की, 10 बजे कैंसिल किया, यही वेबसाइट से कैंसिल होगा एफई 2023 वाले से। तो बेसिकली क्या होगा, रात को 10 बजे न्यू सीट आएगी। ओके, तो ऐसा करते करते क्या हुआ था, रात को 11 बजे के बाद वीआईटी सीएस में सीट्स आना चालू हो गई थी। फिर जो जो बंदे 11 बजे तक बैठे थे उनको सीएस मिलता गया, वीआईटी सीएस मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया। एंड फाइनली मेरा स्टूडेंट था, उसके एक सीट पहले सीएस फुल हो गया, तो मेरे स्टूडेंट को मिला था वीआईटी में आईटी। ओके, सो बेसिकली कितने बजे मिला था उसको, मिला था रात को 1 बजे मिला था उसको वीआईटी कॉलेज में। तो बेसिकली दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं टाइम बाउंड कि इतने बजे से इतने तक आओ काम हो जाएगा। एक कॉलेजेस होते हैं इतने से इतने तक क्या बैठे रहो, बस जब कैंसिल होगा हम तुमको सीट दे देंगे। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप उधर गिव अप एटीट्यूड में ना आ जाओ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं सर 9 बजे से बैठा हूँ, 3
टाइम बच गया है, कुछ खाया भी नहीं है मैंने, अरे है ना, रोज खा ही रहे हो जिंदगी में, एक दिन नहीं भी खाया निकल जाएगा, बट ये 4 साल थोड़े से फैसले 4 साल का फैसला है, तो थोड़ा सा पेशेंस वहाँ पे रखना। सो बेसिकली टाइम ऑफ एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग शेड्यूल वाले रहते हैं, इतना टाइम हुआ है चलो भाई घर जाना है, ऐसा वो सो आई होप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, TFWS का इशू, सर इस सर ने यूट्यूब पे बोला है एडमिशन होगा, आप बोलते हो एडमिशन नहीं होगा। मैं वापस प्रूफ के साथ बताता हूँ, ऑफिशियली TFWS का अगर आपको सीट मिल चुका है ना, आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, जिसको इंस्टीट्यूट कहते हैं अच्छी इंग्लिश में ना, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल रूल। ओके, पर बात वही है, स्पॉट राउंड में सब अपनी मनमानी चलाते हैं, तो कुछ कॉलेजेस आपको ले भी सकते हैं, वो उन कॉलेज का अपना डिसीजन है, जो अपने हिसाब से वो ले रहे हैं। मैं यूट्यूब पे आपको बताता हूँ जो ऑफिशियल बातें हैं। सो अगर आपको कोई कॉलेज है, उसमें डिज़ायर है देखने की, तो आप कृपया करके उस कॉलेज से ही पूछो कि आप लोग क्या करते हो, TFWS वालों को लेते हो या नहीं लेते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, COEP मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं लेगा TFWS की सीट। ओके, TFWS वालों को नहीं लेगा, क्योंकि COEP को कुछ नहीं पड़ा है, उसकी सीट्स फुल होने ही वाली हैं, उसको भी पता है ये बात। ओके, पर कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, कुछ कॉलेजेस बोलते हैं आया है बेचारा लेने, फिर सीट खाली हो जाए, चलो इससे अच्छा ले लो। सो TFWS का इशू हमेशा रहेगा, आपको हर जगह से अलग आंसर मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफिशियल आंसर ना है। ओके, ऑफिशियली आंसर इज नो, आपको नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेशन। बट कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपना चलाते हैं, बिकॉज स्पॉट राउंड का मतलब ही वो है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन कैप रजिस्ट्रेशन या ए कैप अगेंस्ट कैप रजिस्ट्रेशन। ओके, सो ये इशू तो हमेशा रहेगा, तो आप कॉलेज में ही एक बार देख लो जहां पर आप ऑप्ट कर रहे हो। एडमिशन कैंसिलेशन ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन ऑफलाइन, पर फिर भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो, एक बार वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखना। चलिए, इसके बाद बात करते हैं एंट्री फीस। तो कई कॉलेजेस में आपको एक छोटा मोटा एंट्री फीस भी भरना पड़ता है, लाइक 200 रुपीज़ हो सकता है, 300 हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में 500 रुपीज़ भी हो सकता है। स्पॉट राउंड्स में रजिस्ट्रेशन करवाने की ये फीस है, ऑफलाइन जब आप जाओगे तब। चलिए, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कब होता है? सो देखो, ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं स्पॉट राउंड में भी, जैसे बेचारे जो महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, इस बार नहीं लगा है, जिन जिन ने बस बाहर से बैठ के भरा। हमारे बैच में 6 OMS कैंडिडेट, 6 OMS कैंडिडेट थे, सबको लग गया, बट बाकी OMS कैंडिडेट वहाँ से बैठ के अपना दिमाग लगा के ही फॉर्म भरे हैं। सो बेसिकली काफ़ी OMS वाले अभी तक ऐसे हैं जिनका कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग लोअर कॉलेजेस में जा सकते हैं जहाँ पर सीट्स खाली है, जो लोग बैठे हैं कि भाई कोई आ जाओ, भाई कोई आ जाओ। तो बेसिकली अगर आप वैसे कॉलेज में जाते हो तो उधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाता है। ओके, ऑफिशियल क्या बताया मैंने, गूगल फॉर्म बनता है, मेरिट नंबर निकलता है, उसके हिसाब से आपको आएगा कॉन्टैक्ट। यहाँ दूसरा होता है, नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा कि इतने परसेंटाइल वाले यहाँ आ जाओ, इतने से इतने बजे तक आ जाओ। तीसरा प्रोसेस, अगर कॉलेज आपका छोटा मोटा है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाता है, जो आया एडमिशन लेके जाओ। चलिए, फाइनली 2 सलाहें है ना, 2 सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। इंट्रोवर्ट लोग, तो इंट्रोवर्ट लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं स्पॉट राउंड के प्रोसेस में, ये मैंने देखा है। ओके, यूजुअली मैंने देखा है स्पॉट राउंड्स में बहुत गंदा सफ़र करते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, स्पॉट राउंड में क्या होता है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे, और स्टूडेंट्स का जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है ज़मीन के अंदर, है ना। देखते हैं यार मेरा तो इतना ही आया है, इधर इतनी सारी भीड़ है, भीड़ देख के ही उनका ऐसा साइकोलॉजी पूरी डाउन हो जाती है। ओके, तो इंट्रोवर्ट्स लोग कहीं पे बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं वॉचमैन से कि कितने बजे एडमिशन चलेगा, किसी फैकल्टी से नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि ये डेज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, कोई भी टीचर ढंग से बात नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स उसको होंगे, इतना सारा वही चीज़ें लोग पूछते रहेंगे। जैसे मेरे साथ ही होता है, यूट्यूब पे मैंने डाला है, पूरी वीडियो में है, नहीं देखेंगे लोग, नीचे कमेंट करते हैं, बट मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ, राइट, मतलब गुस्सा मेरा दिखेगा नहीं, अगर होगा भी तो वहाँ पर गुस्सा डांट सब खाते बैठ रहोगे सारा प्रोसेस में। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट्स लोग चुप हो जाते हैं, फिर उनको समझता ही नहीं है प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली अपने पेरेंट को अपने साथ रखो, है ना। अगर पेरेंट्स भी इंट्रोवर्ट हैं तो अपने बड़े भाई या किसी भी बड़े पर्सन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन आपके साथ होगा, तो क्या होगा, आप बातचीत कर पाओगे। जितना बातचीत करोगे हर इंसान से, तो उस कॉलेज के बारे में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी वीडियो में कितनी सारी चीज़ें पता चल गई आपको, राइट। तो हर नए इंसान से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली सीनियर स्टूडेंट्स को पकड़ो। तो सीनियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस दे देंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो पूरा का पूरा आपको ऐसे बता देंगे। ओके, ठीक
ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एड ऑन मिलेगा। एंड फाइनली बात करते हैं यहाँ पर हम स्कैम के बारे में। सो स्कैम क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में आपको ऐसे स्कैम किया जाएगा, आपको बोला जाएगा अभी समझो सिविल में सीट्स बाकी हैं या मैकेनिकल में सीट्स बाकी हैं या ईएनटीसी में सीट्स बाकी हैं, तो आपको बोला जाएगा अरे यहाँ पर एडमिशन ले लो, मस्त है इस ब्रांच में, है ना, फिर फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर लेना, सिंपल है ना। फिर स्टूडेंट बोलेगा हाँ यार सुबह से बैठा हूँ मैं, भूख भी लगी है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रांच इसमें ले लेता हूँ, फर्स्ट ईयर वैसे भी सर ने बोला है हर सब्जेक्ट सबको कॉमन है, सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ ब्रांच चेंज इतना आसान नहीं होता है। ब्रांच चेंज आइडियली बोलते हैं होता है, प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। मैं आपको बता दूं ब्रांच चेंज के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लाइक आपका पॉइंटर 9.8 के ऊपर है तो हो सकता है, हाँ हो सकता है बोल रहा हूँ मैं, होगा नहीं। 9.8 के अगर ऊपर है तो हो सकती है, ब्रांच चेंज होगी नहीं। 9.9 के ऊपर है तो हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वाला मामला होता है, ना कि गारंटी वाला। तो इमेजिन करो आपको सीएस चाहिए था, अच्छे कॉलेज में सीएस मिला भी था, फिर आप स्पॉट राउंड में गए और सिविल लेके घर आ गए या ईएनटीसी लेके घर आ गए। ऐसा हर साल होता है। स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर उधर मेरे को फंसा दिया, उधर घेर लिया मेरे को फटाफट डिसीजन लेना पड़ा तो मैं ये लेके आ गया हूँ। तो मैं बोलता हूँ अभी 1 साल गया आपका, क्योंकि कुछ भी ब्रांच चेंज होता ही नहीं है। ओके, मतलब वही आइडियली पन्नों पे लिखा है होगा, रियलिटी पता है मुझे कितना संघर्ष उसके लिए लगता है। सो यही थी स्पॉट राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। एंड इंजीनियरिंग के सफ़र में ये प्लेलिस्ट तो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, बट इंजीनियरिंग के सफ़र में मैं 3 सेमेस्टर आपके साथ रहूँगा। जिनको नहीं पता है अभी तक, इंजीनियरिंग फिजिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, सारी की सारी वीडियोस ऐप पे एंड वेबसाइट पे अवेलेबल है कोर्स के फॉर्म में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा केटी इसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को लगती है, वो भी मैं खुद कराता हूँ। क्लास 11 से हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। एंड फाइनली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल होता है सेम 2 जब आपका आएगा। एंड ऐसा करते करते सेम 1, सेम 2, सेम 3 तीनों में मैं आपके साथ रहूंगा। यूजुअली क्या होता है, यूट्यूब टीचर से आपका सफ़र छूट जाता है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं फिजिक्स कराता हूँ तो सारा कराता हूँ, 11th 12th MHT CET, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपना सिलेबस भेज सकते हैं, ऑटोनॉमस हो या दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द 2 मिलियन व्यूज़, काफ़ी अच्छा लगा। एंड विश यू द बेस्ट। विजयी भवा।